पूस की रात कहानी का सारांश। कलम के सिपाही मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया कहानी पूस की रात एक ग्रामीण किसान के जीवन से संबंधित है। इस कहानी की मदद से हमें यह पता चलता है कि एक हल्कू नाम का व्यक्ति, जिसके पास अपना जीवन यापन करने के लिए थोड़ी सी खेत है, जिससे उनका अपना पालन पोषण चल जाता है, लेकिन खेत से जो भी आमदनी होती है वह उसमें से कुछ रुपया तो कर्ज चुकाने में ही चला जाता है। सर्दियों में उसने मजदूरी कर 3 रुपया इकट्ठा किया था, लेकिन वह 3 रुपये हल्कू ने अपने महाजन को दे दिया। इस बात का विरोध हल्कू की पत्नी बहुत ज़्यादा करती है, क्योंकि उसका मानना है कि हमने इतना दिनों से 3 रुपया इकट्ठा किया और इस पूस के महीने में जाड़े यानी ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदने के लिए रखे थे। हल्कू की पत्नी मुन्नी के मना करने पर हल्कू कहता है कि अगर मैं महाजन को पैसा नहीं लौटाया तो वह मुझे गाली देगा। महाजन को देखकर हल्कू की पत्नी मुन्नी लाचार हो जाती है और 3 रुपये उसे मजबूरन देना पड़ता है। जब हल्कू अपना पैसा महाजन को देने जा रहा था तो ऐसा लग रहा था कि वह अपना कलेजा काट कर देने जा रहा हो, क्योंकि उसने कंबल खरीदने के लिए मजदूरी करके पाई इकट्ठा किया था। हल्कू अपने खेत की रखवाली करने के लिए अपना कुत्ता जबरा के साथ चल दिया। पूस का महीना था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तारे टिमटिमा रहे थे। ठंड से हल्कू कांप रहा था। अपने अकेलापन को दूर करने के लिए अपने साथ पालतू कुत्ता जबरा को भी साथ लाया था। उस समय हल्कू अपने जबरा के साथ अपना मन बहलाता है। हल्कू के पास गर्म वस्त्र नहीं है, उसके पास सिर्फ एक चादर ही है। उस चादर से तो कुछ भी नहीं होता। फिर उसके मन में एक विचार आता है और वह पास ही के आम के बगीचे में जाता है और गिरे सभी पत्तियों को इकट्ठा करता है और अलाव जलाता है। अलाव के आग से इसका शरीर गर्म हो जाता है और ठंड से उस समय तक राहत मिलती है। जब तक आग जलती रहती है तब तक उसका शरीर गर्म रहता है, ठंड से मुक्त पाता है। जब आग बुझ जाती है और राख बन जाता है तब फिर भी उसका शरीर थोड़ा थोड़ा गर्म रहता है, जिसे वह अपना चादर ओढ़ कर बैठ जाता है। हल्कू रात काटने के लिए चिलम पीता रहता है। आधी रात होती है और आग जलकर ख़त्म हो जाती है। हल्कू आग के पास ही लेट जाता है। उसके बगल में जबरा बैठकर खेतों की रखवाली कर रहा होता है। हल्कू के सो जाने के बाद खेतों में नील गाय घुसकर फसल चरने लगती है। हल्कू का कुत्ता बहुत होशियार था, जबकि जबरा नीलगाय के खेत में आने से सतर्क हो जाता है और नीलगाय पर भौंकना शुरू कर देता है। हल्कू को भी मालूम पड़ जाता है कि उसके खेतों में नीलगाय आ चुकी है। हल्कू को नीलगाय के चरने की आवाज़ भी आती है, उसे सुनाई देती है। वह अपने मन को दिलासा देता है, शायद यह मेरा भ्रम है। मेरे जबरा के होते हुए कोई भी जानवर हमारे फसल में आ ही नहीं सकता। फिर वह उठता है और जैसे ही वह 2-3 कदम आगे चलता है, ठंडी हवा इतना तेज़ी से चलता है, फिर वह अपने स्थान पर चादर ओढ़कर बैठ जाता है और उसे नींद आ जाती है। सारी रात नींद में ऐसा डूबा जैसे किसी ने उसे रस्सी में बांध दिया हो। जबरा बेचारा अकेले भौंक भौंक कर नीलगायों को भगा रहा होता है। जब सुबह होती है, धूप निकल चुका होता है, उसकी पत्नी मुन्नी खेत में आती है और उससे कहती है कि सारा फसल नष्ट हो गया। सभी फसल को जानवरों ने चर लिया है, सब सपाट हो गया है। जबरा अलग चुपचाप ऐसे बैठा था जैसे कि वह मर गया हो। अब मजदूरी करके किराया और कर्ज भरनी पड़ेगी। यह बात सुनकर कि नीलगाय ने सभी फसल नष्ट कर डाली है तो हल्कू खुश हो जाता है और कहता है कि अब इतनी ठंड रात में यहाँ सोना तो नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हल्कू खुश हो जाता है कि अब रात में सुकून से सोने को मिलेगा।